नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं कि एक तरफ पिछले 5-10 सालों में एक नारा लगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन विश्व गुरु क्या चीज़ है? भारत भारत के लोग ही हैं। अगर लोग विश्व गुरु छोड़िए, मुझे तो एकदम मतलब लग रहा है कि हमारी जो जनरेशन है, जो नए लड़के हैं खासकर, विश्व गुरु का तो छोड़िए, इनका इलाज कर पाना शायद आने वाले समय में हॉस्पिटल्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आज आप देखते हैं, आज जाकर सर्वे करिए, आप तमाम युवाओं से मिलिए, अगर 20 से 22 साल का है, 18 से है, 25 तक आप रख लीजिए, तो उनके जो रोल मॉडल्स हैं या वो इंस्टाग्राम में किसे फॉलो कर रहे हैं या किसको देख रहे हैं, तो आपको उनको देखने के बाद आपको अचंभा लगेगा कि हमारा देश विश्व गुरु तो छोड़िए, इसको एक बहुत बड़े इलाज की आने वाले समय में ज़रूरत पड़ सकती है। उसका ताज़ा उदाहरण है बिग बॉस। बिग बॉस में आप देखिए, इस बार एंट्री हुई है शिवानी कुमारी की, अरमान मलिक की, तमाम ऐसे लोग हैं जो जिन्हें लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके तह तक जाइए तो आपको एक चीज समझ में आएगी। अगर मैं मान लीजिए या मेरे बगल में मेरा दोस्त कोई देख रहा है और उसको लगे कि यार मुझे भी बिग बॉस में होना चाहिए, मुझे भी शिवानी कुमारी जैसा बनना है, तो सबसे पहला सवाल यही खड़ा होगा कि बनना क्या है। क्योंकि अगर उनकी वीडियो शुरुआत से देखिए तो उनमें हल्का सा अक्कड़ देहातीपना दिख रहा था। उसको लोग पहले मजे ले रहे थे, फिर मजे लेते लेते वो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि उनके साथ सेल्फी लेना पड़ता है, और उसके बाद सेल्फी लेने के बाद लगता है कि हमने किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात कर ली। लेकिन अगर टैलेंट वाइज बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एक टैलेंट के बेस पर अगर उन्हें रैंक दिया जाए, नंबर दिया जाए, तो शायद कुछ नहीं दिखता है। और हमारे देश में सबसे बुरी चीज़ क्या है? अगर आप फेमस हैं तो आपको शायद सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। आने वाले 2-4-5 सालों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी उनको उठाकर टिकट दे दे, और फिर ये जाकर मनोज तिवारी की तरह हच्चर हच्चर हकलाएंगी। कोई बात पूछ लिया तो उस पर बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें वो बात नहीं है। लेकिन वो फेमस हो गई क्योंकि ये हमारे देश की देन है। उससे पहले आपने पुनीत सुपरस्टार के बारे में देखा था, पुनीत सुपरस्टार द लॉर्ड। अब मान लीजिए आपकी हिम्मत नहीं होती कि ऐसे कपड़े पहन के कूद जाए नालों में, गोबर में, या तमाम वो चीजें जो मतलब सामान्य लोग नहीं करते हैं, उन्होंने करना शुरू कर दिया। आपने मजे लेने शुरू कर दिए, व्यूज आने शुरू हो गए, और व्यूज आते आते वो इतने ज्यादा वायरल हो गए कि आज आप जिसे कल आप मूर्ख समझ रहे थे, आप जिसे एक मजे की चीज समझ रहे थे, आज आप खुद उसे लॉर्ड बता रहे हैं। तो अगर आप या हमारे जैसे लोग या समाज ऐसे इंसान को लॉर्ड मान रहा है, तो इसका मतलब है हमारे दिमाग के साथ जो है खिलवाड़ हो चुका है, हमारे सोचने समझने की शक्ति उतनी मजबूत नहीं है। दूसरा एक कंसिस्टेंट, दूसरा जो प्रतिभागी है अरमान मलिक। तो टैलेंट की अगर बात करी जाए तो जो है, दो बीवियां हैं, ये कोई टैलेंट है? बताइए। मतलब अगर आप कोई युवा देख रहा है, क्योंकि आजकल का युवा हर कोई हीरो बनना चाहता है, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि हमको उलूल जुलूल चीज़ें करनी चाहिए, ताकि हम जो है लोगों की नज़र में आने के लिए उलूल जुलूल चीज़ें करें। हो सकता है तमाम ऐसे लड़के हों जिन्होंने पढ़ाई में बहुत बढ़िया किया हो, तमाम ऐसे लड़के हो जो साइंस में अच्छा कर रहे हो, लेकिन उनको तुम नहीं ला रहे हो, क्योंकि उससे तुम्हारे व्यूज़ नहीं आएंगे। और तुम व्यूज के चक्कर में तुमने पूरे इस देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया है। आज वो जो है केटीएम, तमाम रेसिंग बाइक्स की तरफ देख रहे हैं, या तमाम ऐसी स्टंट वाले इंस्टा अकाउंट फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर टैलेंट की बात करेंगे तो क्या है वो टैलेंट? अगर आप उसकी तो कोई ऐसी ऑफिशियल रेस भी नहीं होती है कि जिसमें जाकर आप 10-50 लाख रुपए का कोई इनाम जीत सकते हैं, या गेम की तरह उसे स्पोर्ट्स की तरह जो है लिया जा रहा हो। लेकिन चल रहा है ये देश विश्व गुरु तो छोड़िए। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह व्यूज का एक खेल शुरू हुआ है, उसने पूरे देश को मतलब मूर्खता कहना नहीं चाहिए, अच्छी जगह पर चूतिया वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चूतिया वर्ड इस्तेमाल करो तो बहुत सारा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि पूरा का पूरा देश चूतिया पे की तरफ बढ़ रहा है। और ये सोचने वाली बात है।